हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आपकी एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों को बड़ा टिपिकल चैप्टर लगता है ये, क्योंकि वो फॉर्मूलेज लर्न नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो रटते हैं फॉर्मूलों को, जैसे कि हमने πr²h रट लिया, आप वो याद करते हैं ये सिलेंडर का है या कोन का वॉल्यूम है। ठीक है, वो तो इसी चीज़ में कन्फ्यूज़ होते रहते हैं। तो आज मैं आपके लिए कि फॉर्मूला को हमको रटना नहीं है, फॉर्मूला को हमको कैसे याद करना है, समझ के याद करना है। कैसे याद करना है? समझ के। तो सबसे पहला जो मेरा मतलब फिगर रहेगा वो रहेगा क्यूबॉइड। क्या रहेगा भाई? क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड को देखिए हमें किस तरीके से, मैंने समझाने के लिए आपके लिए एक क्यूबॉइड शेप का फिगर लिया हुआ है। इसमें आपको दिख रहा होगा, जैसे कि आप इसे सामने से देखिए, ये इसमें लेंथ है, ये इसमें कोई ब्रेथ है, और ये इस क्यूबॉइड की ये कोई हाइट है। ये क्या है? कोई हाइट। दोबारा से बता देती हूँ, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है इसकी, और ये इसमें क्या है? हाइट है। ठीक है, अब इसमें फेस कितने हैं? फेस बताओ। 1 2 और 3 4 5 6 फेसेस हैं। इसका मतलब क्यूबॉइड 6 रेक्टेंगल्स को मिलाकर बनता है। किसको मिलाकर बनता है? 6 रेक्टेंगल को मिलाकर। आप जिस रूम में बैठे होंगे वो भी क्यूबॉइड शेप का होगा या फिर क्यूब शेप का होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों में से किसी शेप के रूम में आप बैठे होंगे। तो ये क्या है? ये क्यूबॉइड का फिगर है, जिसमें देखिए आप इस वाले फेस का मुझे एरिया बताइए। ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है, तो इसका एरिया कितना हो गया? L/B, क्योंकि ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, इसके जो जस्ट अपोजिट फेज है, मतलब इसके पीछे वाला, उसका भी एरिया कितना हो जाएगा? L/B। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए मुझे ये बताइए, ये कितना हो गया? L/B। अब मैं आपको बताऊंगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखो किस तरीके से निकालते हैं, बच्चे रटते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या बताऊंगी? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालते हैं एरिया ऑफ बेस, मतलब बेस में जो भी है उसका एरिया। तो सपोज मैंने इस बॉक्स को ऐसे रख दिया। ठीक है, तो इस बेस का एरिया मैंने तुम्हें कितना बताया था? LB, और इसमें हाइट कितनी थी? H। तो वॉल्यूम किसी भी फिगर का निकलता है बेस का एरिया और जो उस फिगर की हाइट है। तो इसका एरिया कितना, इसका वॉल्यूम कितना हो गया? LBH। तो इस तरीके से मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखा L/B/H। ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस फिगर को अगर आप इस तरीके से यहाँ ड्रॉ करना चाहते हो तो ड्रॉ कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ भी ड्रॉ करके बता देती हूँ, तो इनको आप ज्वाइन करिए। ठीक है, तो ये L है इसमें, और ये L, ये इसमें B है, और ये इसमें कोई हाइट H। ठीक है, 3 डायमेंशंस हो गई। तो इस तरीके से इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया? L/BH। ये जो फेस नीचे वाला है इसमें बेस, इसका एरिया कितना हो गया? LB, और इसमें हाइट कितनी हो गई? H। हमेशा किसी भी फिगर का वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं, उस फिगर का बेस का एरिया, किसका एरिया? बेस का एरिया इनटू उस फिगर की हाइट कितनी है। आगे बात समझ में सभी को? अब आ जाइए आप TSA। मैंने क्या बोला? TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या बोला भाई? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखिए अभी जो बात समझा रही थी उसको समझिए। अब इसका मैंने एरिया बताया था बॉटम लेवल का LB, इसका जो ये ऊपर वाला टॉप लेवल है इसका भी LB हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही फेस बिल्कुल इक्वल है। यहाँ भी लेंथ L होगी, ब्रेथ ये होगी। ठीक है, LB कितना हो गया? 2LB। सबको समझ आ गया होगा। अब देखिए सामने वाला ये फिगर है, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ये L है, ये H है। अगर ये LH है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला जो ये पीछे वाला मेरा हाथ दिख रहा होगा सबको, ये भी क्या होगा? LH। ये भी क्या होगा? LH। अब आ जाइए आप इस तरीके से, यहाँ देखिए ये कितना है? BH। तो ये वाला ये B है, ये H है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? BH। जब ये BH है तो ये भी फेस कितना होगा? BH। तो आपको क्या मिले? 2 LB मिले, 2 BH मिले, और 2 HL मिले। यही मिले ना? तो इस तरीके से आप TSA ऑफ क्यूबॉइड, मतलब इन सबको क्या करना है? हमको ऐड करना है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि हम उसके सरफेसेस को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। कितने सरफेसेस इसमें? 6 सरफेसेस है। और वॉल्यूम का मतलब है कि कोई भी फिगर कितनी क्वांटिटी अपने अंदर होल्ड करता है, मतलब उसकी कैपेसिटी कितना है। ग्लास की बात करें तो कितना पानी आ सकता है उसमें, कितना दूध आ सकता है उसमें, इस तरीके से उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक, तो आपको मैंने अभी बताया TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। 2 LB ले लिए मैंने, 2 BH ले लिए, 2 फिगर थे, और मतलब 2 फेसेस थे, 2 LB, 2 BH और 2 HL। आगे बात समझ में? और 2 सब में से क्या आ जाएगा? कॉमन। तो अंदर LB प्लस BH प्लस HL। तो बुक में हमारी में डायरेक्ट ये लिखा रहता है, तो ये इसी से आ जाता है। सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से? ठीक है, अब आ जाइए CSA।
किस पर आ जाइए, CSA और या फिर हम इसको बोलते हैं LSA। देखिए या तो कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया देखिए क्या होता है, मैं डायरेक्ट अभी एक बार लिख देती हूँ, 2HL + B ये होता है। ठीक है, देखिए तो इस वाले फिगर में इसमें क्या होता है, जो इसका टॉप लेवल होता है और बॉटम लेवल होता है, इसका एरिया नहीं आता इसमें। जैसे कि ये मेरा सपोज रूम है, तो रूम है मतलब दीवार ही है ना, दीवार काफी पतली पतली है इसकी, ये 4 दीवार मतलब 4 दीवारों से एक रूम बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके से तो हम अगर इसको खोल के देखूं मैं आपके लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2HL और 2HB, 2HB लिखिए, सॉरी इसको कितना हो गया 2HB। तो देखो अपने फिगर में देखो 2HB मतलब ये वाला और 2HL मतलब ये वाला नहीं लिया, 2LB मतलब बॉटम, जो बॉटम है और टॉप है, ये वाला नहीं लिया, सिर्फ दीवालों का एरिया। मतलब ये क्या होता है आपका LSA, या इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, या फिर क्या बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। आगे बात समझ में, तो इसको ये हो गया हमारा CSA और LSA ऑफ क्यूबॉइड 2HL + B। हम खोल के इसको ऐसा लिख सकते हैं, पर हम शॉर्ट में इसको ऐसा ही याद रखते हैं। कैसा याद रखते हैं, 2HL + B। समझ में आ गया होगा, 6 फेस होते हैं, CSA में हम 2 फेस को गायब कर देते हैं, टॉप और बॉटम को। ठीक, इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड की लेंथ, मतलब उसके अंदर जो डायगोनल रखा हुआ है। जैसे कि सपोज आप जिस रूम में बैठे होंगे, जैसे कि मैं इस रूम में पढ़ा रही हूँ एक रूम में, ठीक है, उसका एक वर्टेक्स पॉइंट उधर है, मतलब कॉर्नर पॉइंट, मतलब कि सबसे बड़े से बड़ा, मान लो मैं कोई इसके अंदर स्टिक रखना चाहती हूँ सबसे बड़ी से बड़ी, तो आप कहोगे कि लेंथ के अकॉर्डिंग रख दो या ब्रेथ के अकॉर्डिंग रख दो। तो लेंथ जनरली ब्रेथ से बड़ी होती है। अब हाइट इतनी ज्यादा ले ली हूँ हमने रूम ने, तो इसमें 3 डायमेंशंस में आप मतलब फिक्स नहीं कर सकते कि कौन सी चीज बड़ी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड √L² + B² + H²। आगे बात समझ में, जैसे कि इस वर्टेक्स पॉइंट से लेके इस वर्टेक्स पॉइंट से लंबे से लंबी आप स्टिक कितनी रख सकते हो, ये हो गई लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। आगे बात समझ में, तो यहाँ मैंने ये आपको मेंशन करके दिखा दिया है। तो यही 4 फॉर्मूले बस आपको याद रखने हैं क्यूबॉइड के लिए, बस इतना सा। ये चैप्टर उस बच्चे का बहुत अच्छा होगा, उस मान लो उसका 70% चैप्टर हो गया अगर उसको फॉर्मूलेज की अप्रोच है, समझ में आता है कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगना है। कुछ बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि हम सरफेस एरिया निकालें या वॉल्यूम निकालें। वो कह रहा है कि होल्डिंग कैपेसिटी निकालो उसकी, या कोई क्वांटिटी कितना उसके अंदर आ सकती है। उनको ये नहीं पता चलता कि वॉल्यूम निकलवा रहा है या सरफेस एरिया निकलवा रहा है। तो ये मैं क्वेश्चंस की हेल्प से आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि किसमें सरफेस एरिया निकालना है, किसमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं। अब देखिए दूसरा टॉपिक है आपका क्यूब। क्या है, क्यूब। देखो क्यूबॉइड 6 रेक्टेंगल्स को मिलाकर बनता है, और जो क्यूब होता है आपका वो 6 स्क्वायर्स को मिलाकर बनता है। बस इन दोनों में इतना सा डिफरेंस है। तो देखो इसमें ये किसको मिलाकर बनता है, 6 स्क्वायर्स को। तो बनाइए आप इसका फिगर। तो इस तरीके से हमने इसका फिगर बना दिया। और क्यूब और क्यूबॉइड में इतना डिफरेंस है, इसकी जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों ए के बराबर हो जाती है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट किसके बराबर हो जाती है, ए। एक अलग से, मतलब ये सारी चीजें इसमें, ये भी ए है, ब्रेथ है वो भी ए है, और जो हाइट है वो भी ए है। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या यहां लिखा था, L × B × H, तो यहां लिखूंगी A × A, तो 3 बार A कितना हो जाएगा, A की पावर क्यूब। मतलब सारी ये जो L × B ये तीनों ही क्वांटिटी मेरी A हो चुकी है। अब आगे बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट पे, TSA ऑफ क्यूबॉइड। TSA ऑफ क्यूबॉइड कितना है, ये दे रखा है हमको, ये दे रखा है ना। तो इसमें 2, आप इसमें L × L और B की जगह, दोनों की जगह A पुट करो, तो A × A², नेक्स्ट भी A² और ये भी A²। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 A²। तो ये सॉल्व करने पर कितना आ गया, 6 A²। हमको डायरेक्ट याद रखना है कि TSA ऑफ क्यूबॉइड नहीं, सॉरी क्यूब करिए इसको, क्या हो गया, TSA ऑफ क्यूब कितना हो गया, 6 A²। सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए CSA और LSA ऑफ क्यूब कितना होगा। ये फॉर्मूला था क्यूबॉइड का, इसमें HLB जहां भी है सब जगह A रख दो, तो 2A A + A। सॉल्व करो इसे,
ये 2a और ये भी कितना हो जाएगा 2a, तो सॉल्व करने पे आ गया 4a²। कितना आ गया 4a²। तो डायरेक्ट हमको याद रखना है कि कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का 4a² होता है। ठीक है, अब आता है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब। देखिए इसमें भी ये जो क्वांटिटी है सबकी जगह ए रख दो, तो ये कितना हो जाएगा a², तो ये सॉल्व करने पे हो गया √3a²। ठीक है, √3a² को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये a बाहर आ जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा। तो इस तरीके से इसकी जो लेंथ है डायगोनल की वो कितनी आ गई a√3। कितनी आ गई a√3, मैंने यहाँ भी लिख दी है। ठीक है, तो ये दोनों फिगर सबको समझ में आ गए होंगे, क्यूबॉइड के भी सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, क्यूब के भी सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। ठीक है, रटना नहीं है इनको, समझ के याद करो, समझ के याद करोगे तो ज्यादा टाइम तक याद रहते हैं हमें, लंबे टाइम तक। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलेंडर। तो देखिए सिलेंडर पे चलते हैं अब हम। सिलेंडर देखिए कैसे बनता है, पहले सिलेंडर समझा देती हूँ मैं कैसे बनता है। देखो प्रैक्टिकली सिलेंडर ऐसे बनता है, एक मतलब सिक्के लो, एक सिक्का रखा, फिर दूसरा सिक्का रखा, तीसरा सिक्का रखा, इस तरीके के कॉइन हम सिक्के के ऊपर सिक्का इस तरीके से रखते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा क्या बनता है सिलेंडर। क्या बनता है सिलेंडर। तो सिलेंडर की एक तो आर होती है, रेडियस मतलब, ठीक है, और एक इसमें हाइट होती है। क्या होती है, हाइट। जो सिलेंडर का ये बीच वाला हिस्सा, ये क्या कर्व सरफेस एरिया, इसने कर्व बनाया हुआ है, और ये दोनों, एक यहाँ सिलेंडर है, यहाँ पर सर्कल है नीचे बॉटम लेवल पर, और ऊपर भी क्या है आपका, ये भी सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल नीचे है और एक सर्कल ऊपर है, टॉप और बॉटम पर क्या है सर्कल। तो मैं आपको थर्ड फिगर बता रही थी, तीसरा सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किस तरीके से निकालोगे, अभी बताया था मैंने कि बेस का एरिया इनटू हाइट, वो वॉल्यूम होता है किसी भी फिगर का। बेस इसमें कैसा है, सर्कल, एक सिक्का नीचे से देखोगे कि कैसा लगता है, सर्कुलर शेप का, तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे सिक्के रखते गए तुम, तो इसमें एक हाइट डेवलप हो गई, तो इसमें क्या हो गया πr²h। ठीक है, तो बेस का एरिया इनटू हाइट, तो आपको रटना नहीं है, क्या है πr²h सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। ठीक, अब आ जाइए TSA, किस पर, TSA ऑफ सिलेंडर। TSA देखिए सिलेंडर का, ये जो बीच वाला होता है, देखिए मैंने क्या रखा है, सिक्के रखे हैं, तो सरकमफेरेंस ऑफ दिस मतलब सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr। अगर मैं सिक्के को देखती हूँ तो उसके चारों तरफ अगर चलना स्टार्ट करती हूँ कॉइन के, तो वो कैसा होता है, एक सिक्के की फॉर्म में, तो सरकमफेरेंस सिक्के का कितना होता है 2πr। 2πr होता है नहीं होता है, तो मैंने लिखा कि 2πr। ठीक है, उसके बाद मैंने एक सिक्का नहीं रखा है, बहुत सारे सिक्के रखे हैं, तो 2πrh। तो मेरा एक कर्व निकल आया, कर्व सरफेस एरिया निकल आया सिलेंडर का। क्या निकल आया, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन मैं TSA लिख रही हूँ, तो TSA के लिए तो टॉप और बॉटम दोनों, ये दोनों भी लिखे जाएंगे, तो πr² ये, πr² ये, तो दो बार πr², 2πr²। ठीक है, बुक्स में इस तरीके से दिया होता है 2πr कॉमन, तो h+r। तो ये फॉर्मूलेज आपको समझ में आ रहे होंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट देखिए CSA और LSA, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए, तो ये तो मैंने अभी बताया था, ये घूमने वाला है ना, सरकमफेरेंस कितना था 2πr, और उसमें हाइट कितनी डेवलप हो रही थी h, तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना हो गया 2πrh। आगे बात समझ में। नेक्स्ट फिगर जो है आपका सिलेंडर कोन पर आ जाइए, किस पर, कोन देखिए कैसे बनती है। कोन आपने बर्थडे कैप बच्चों को पहनते हुए देखा होगा, आप लोग भी पहनते होंगे अपने बर्थडे पे। ठीक है, आप भी बच्चे हो, तो यहाँ पर ये क्या हो गई रेडियस, ये इसकी क्या हो गई रेडियस। तो इसी तरीके से ये जो है, ये परपेंडिकुलर जो हाइट है, इसको हमने h कंसिडर कर लिया, ये क्या है h, और ये जो आपको दिख रही है स्लोप फॉर्म में, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, ये हो गई l। आगे बात समझ में। तो एक मुझे इसमें देख के बताओ कि आपके पास क्या बन रहा है, ट्राइंगल, इसका नाम दे दूं A,
बी सी, तो ए बी सी एक ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस को फॉलो करता है, तो इसलिए मैं इसमें एक आइडेंटिटी लिख सकती हूँ कि एल स्क्वायर इक्वल होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की। तो बच्चे इसमें भी बड़े कंफ्यूज होते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है क्या नहीं है, वो भूल जाते हैं बार बार। तो यहाँ इसको लगा के देखो कि ये पाइथागोरस को सेटिस्फाइड करती है कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। आगे बात समझ में। अब आइए आप वॉल्यूम ऑफ कोन पर। वॉल्यूम ऑफ कोन, देखिए कोन जो होती है उसका वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। क्या होता है? 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रैक्टिकल को बिल्कुल करके देख सकते हो, आप घर पे भी करके देख सकते हो। कोई इस तरीके की कोन लेना कि उसकी रेडियस और हाइट दोनों चीज सिलेंडर की रेडियस और हाइट के बराबर हो ना, तो इसमें पानी करना। तो ये आप कोन में 3 बार पानी करोगे जब ये सिलेंडर फिल होगा। अगर आपने ये कंडीशन याद रखना कि रेडियस दोनों की आपस में बराबर होनी चाहिए और ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ना वो भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो 3 बार कोन को फिल करोगे पानी से, तब ये सिलेंडर पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। आगे बात समझ में। क्यों? क्योंकि 1/3 है उसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? टी एस ए ऑफ कोन। तो टी एस ए कोन का क्या होता है? ये घूमने वाला जो है ये क्या होता है? पाई आर एल। इसमें कितना होता है? पाई आर एल। और नीचे वाला क्या है आपका? एक सर्कल है, तो इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर कॉमन ले लो, तो अंदर कितना हो गया? एल प्लस आर। तो बुक्स में ये लिखा रहता है, ठीक है। इसी तरीके से बुक्स में ये लिखा रहता है। अब सी एस ए और एल एस ए ऑफ कोन कितना होगा? तो ओनली ये जो कर्व है, जो कर्व बना रहा है वो कितना है? पाई आर एल। कितना है भाई? पाई आर एल। तो ये फिगर आपको अच्छे से समझ के आ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फिगर पर चलते हैं, स्फीयर और हेमिस्फीयर पर। देखिए, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, 5th फिगर है स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर क्या होता है? फुटबॉल देखी होगी सभी ने, फुटबॉल को आप स्फीयर कह सकते हो, ठीक है। इसको स्फीयर मैंने बना दिया है, लेकिन ये स्फीयर नहीं है। क्यों? क्योंकि 3D फिगर को कभी भी इस पे बोर्ड पे रिप्रेजेंट करना, क्योंकि जो बोर्ड है मेरा वो 2 डायमेंशनल है, इसमें एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, ठीक है। 3D फिगर जो होते हैं उसमें 3 डायमेंशंस होती है, ठीक है। तो आप जो आपकी फुटबॉल है उसको आप क्या बोल सकते हो? स्फीयर बोल सकते हो। अब लेकिन सपोज करो कि ये स्फीयर है, तो इसमें क्या है? रेडियस कितनी है? r, ठीक। तो अब सबसे पहले आप इसका क्या लिखोगे? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब बात आती है टीएसए ऑफ स्फीयर। टीएसए ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे सीएसए और एलएसए ऑफ स्फीयर कोई पूछता है तो भी आप सेम ही बताओगे कि ये भी क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें कर्व पूरा होता है, ठीक। अब आ जाइए आप हेमिस्फीयर पर। नेक्स्ट फिगर है आपका हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर देखिए क्या है कि बॉल को या आलू ले लो एग्जांपल, गोल आलू एकदम, मैंने उसको बीच में से काट दिया। क्या कर दिया? बीच में से काट दिया। तो बीच में से काट दिया तो इस तरीके से फिगर बन जाता है हेमिस्फीयर का, इस तरीके से। तो ये क्या होती है इसमें? रेडियस, ठीक है। तो ये इसका जस्ट आधा है। क्या है? आधा। तो इसके वॉल्यूम का आधा कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आधा करोगे 1/2, किसका आधा करोगे? 4/3 पाई आर क्यूब का। आधा करने का मतलब कट गया, तो 2/3 पाई आर क्यूब आ गया, ठीक है। अब देखिए टीएसए ऑफ स्फीयर, टीएसए ऑफ स्फीयर, स्फीयर का टीएसए देखिए, नीचे पूरा टीएसए था 4 पाई आर स्क्वायर, तो ओनली ये नीचे का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक सर्कल भी तो क्रिएट हो गया ऊपर, उसमें तो नहीं था, कंप्लीट था वो पूरा,
फुटबॉल कंप्लीट थी लेकिन इसमें हमने कट कर दी बीच में से, तो ये एक सर्कल भी डेवलप हो गया इसमें, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से सी एस ए और एल एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, तो उसके कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, सिर्फ नीचे वाले की जो कर्व है, तो कर्व कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो जो था उसका क्या हो गया हाफ। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हेमिस्फेयर लगा लीजिएगा इनके आगे, ठीक है। ये क्या है हेमिस्फेयर, जो ऊपर वाले थे वो स्फेयर था, और ये सब क्या, ये मैंने नीचे वाले फॉर्मूले किसके बताए आपको, हेमिस्फेयर के। तो ये फॉर्मूलेज आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक और चीज आपकी मैं क्लियर कर देती हूँ, कभी कभी क्वेश्चंस में लिखा होता है कि फाइंड द सरफेस एरिया, वो ये नहीं कह के चलता है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है या कर्व निकालना है या लेटरल निकालना है। कर्व और लेटरल तो एक ही बात है। कभी भी पेपर में कहता है कि फाइंड द सरफेस एरिया, तो आप हमेशा उस क्वेश्चन का टोटल सरफेस एरिया निकाल के आओगे, टीएसए, ठीक है। हमेशा क्या मान के चलोगे कि वो टीएसए की बात कर रहा है, ठीक है। कर्व और लेटरल के लिए वो स्पेशली आपसे बोलेगा कि कर्व निकालिए या लेटरल निकालिए, कर्व और लेटरल एक ही बात है, तो उसके लिए वो आपको आइडेंटिफाई करेगा। अदरवाइज आपको अपनी तरफ से हमेशा सरफेस एरिया कह रहा है तो आपको टोटल लेके चलना है, ठीक। तो आपको ये चैप्टर का इंट्रो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंट्रो क्या, बस इसमें फॉर्मूलेज थे जो कि मैंने आपको एक एक समझा दिया अच्छे से। अगर आपको इतना लर्न है तो आप हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो में हम इससे आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।